वेलकम बैक कलाम सदाकत में। खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सीख रहे हैं कि घराने की बरकत हम कैसे पा सकते हैं और घराने लानतों का शिकार कैसे होते हैं। खुदा घरानों से प्यार करता है। सो पहली बात हमने सीखी है कि हमें खुदा के कलाम की पैरवी करते हुए हमें इब्राहिम, इसाक और याकूब की तरह उसकी पैरवी करनी है ताकि हम बरकत पाएँ, ना कि हम ईसाऊ की तरह और ऐसी नाफरमानियाँ करके जिस तरह उसने किनानी औरतों से मोहब्बत की, उनसे ब्याह की और वो उस बरकत से रह गया। फिर उसके बाद हमने यकीनन सीखा कि हमें मिस्री ख़ानदानों की तरह नहीं बनना। मिस्री ख़ानदान खुदा के मौजज़ों को भी देखते रहे, खुदा की कुदरत को भी देखते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी बुत परस्ती को ना छोड़ा। आज भी मसीहों की एक बड़ी तादाद खुदा के कलाम और दुआएँ मौजज़ात को करते सुनते हैं, लेकिन बुत परस्ती भरी पड़ी है। बुत परस्ती, दरबारों पे जाना, जादूगरी और इससे वो घरानों को लानतों में लिए हुए हैं। फिर आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा को छोड़कर वो दुनिया के लीडर्स, सियासी हों, वो समाजी हों, वो रूहानी लीडर्स पर भी जो वो एतमाद और ईमान रख कर बैठ जाते हैं। नहीं, हमारा ईमान खुदावंद यीशु पर है। वो भी खुदावंद यीशु मसीह जब चाहेगा तो आपके लिए काम कर सकेंगे। जब हम उसके हाथ पर तवक्कल करेंगे तो बरकत पाएंगे। हमें इंसान को अपना ज़ोर बाजू नहीं मानना। फिर हमने सीखा कि शादी ब्याह, मैं अक्सर कहता हूँ कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुदा की ज़रूरी में ठहर कर, दुआ रोज़े में ठहर कर उनका फ़ैसला करें। नंबर एक, रिश्ता इज़्दवाज के लिए, और नंबर दो, आपको जॉब के लिए। जॉब को फिर भी शायद मैंने लेकिन बहुत से दो लोगों को देखा है, जॉब की खातिर वो अपने नाम के साथ मसीह नहीं लगाते, छुपाते कि पता ना चल जाए कि मैं मसीही हूँ। जॉब तो फिर भी आप शायद छोड़कर आ जाएं आप बैक स्टेप पे, लेकिन शादी के लिए मसीहत में कोई वापसी का रास्ता नहीं। इसलिए बड़ी खुदा की ज़रूरी में ठहरते हुए हमें रिश्ता इज़्दवाज के लिए खुदा के इलाही इंतज़ाम के ताबियों ने खुदा पर तवक्कल करें, खुदा पर ईमान रखें। जिस तरह उसने आदम हवा, जिसने उसने इज़हाक और रिबका की मिसाली शादी जिसका बाइबल में जिक्र है मिलती है, वो खुदा ने इंतज़ाम किया। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे, आपकी सोच से बढ़कर खुदा आपको ऐसा ख़ानदान देगा जो बरकतों से भरा होगा। लेकिन अगर हम ईसाऊ की तरह, अगर हम और दुनिया के लोगों की तरह अपने जीवन साथी की तलाश में रहेंगे और नाहमवार जीवन में जुट जाएंगे, तारीकी के साथ मेल जोल कर रहेंगे, तो फिर याद रखें लानते ज़िंदगी में काम करेंगे ख़ानदानी तौर पर। फिर हमने नेक्स्ट सीखा कि हमें खुदा के काम को बेपरवाही से नहीं करना, ये भी लानत का बाइस है। जब हम दिल से करेंगे फिर बरकतें मिलेंगी। और फिर जो भी काम करो जी से करो, ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। और फिर हम आखिर में देखेंगे मेरे लोग कि अगर आप अपने काम पर भरोसा करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं जी काम करना भी बात है। मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे मसीह ईमान का हिस्सा नहीं है। ये ना मसीह को आयत है कि काम करना इबादत है। इबादत काम है, लेकिन जब आप दुआ करते हैं ये इबादत है। लिखा है जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा। कितना भी काम कर लें, कितना भी आप पैसे कमा लें, खा लें, आखिर इस बदन को जाना, लेकिन जो रूह के लिए बोता है वो रूह के लिए हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। इस जिस्म ने आखिर फना होना है जिसके लिए हम काम करते रहते हैं, लेकिन रूह जो फना नहीं होगी उसके लिए हमें बोना है। तो आज याद रखें, हम कई बार लोग अपने काम पर ही बस भरोसा रखते हैं। वो समझते कि हम काम करेंगे, वो जो रुपया पैसा आएगा, हाँ जो चेक्स आएंगे, या वो इनकम पर ही वो तवक्कल करके बैठते हैं। ये भी एक वजह लानत की सबब बनता है। मेरे जो हमें खुदा पर ईमान रखना है, ना कि हम अपनी इनकम पर। आज लोग रुपए पैसे पर ही सिर्फ ईमान रख कर बैठते हैं और ये सबब लानत का बन जाता है। और वो क्या करते हैं, अगर मैं समझता हूँ खुदा पर हमारा ईमान हो तो जो खुदा का दिया हुआ होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें खुदा का जो हिस्सा है हम जब उसको देते हैं वो हदिया नजराना है, वो दायकी है, वो खुदा के ज़रूर जो आप मन्नत ठहराते हैं, जो भी खुदा की ज़रूरी में आप गुजरानते हैं, ये इस बात का एक इजहार है कि ये खुदा का दिया है। नंबर एक। दूसरा कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और तीसरा कि हमारा ईमान है कि जब हम खुदा के दिए में से देंगे तो खुदा फिर इसको बरकत देगा। लेकिन मैं देखता हूँ कलीसियों में एक बड़ी तादाद है जो अपनी तनख्वाह से खुदा का जो है वो हिस्सा नहीं निकालते। वो समझते शायद ये निकालने से कम हो जाएगा, हमारे जो है मसाइल बढ़ जाएंगे,
हमारे जितने मामलात वो हल नहीं होंगे। इट्स मीन कि वो अपनी तनख्वाह पर ही भरोसा रखते हैं, वो अपनी उस इनकम पर ना के। मैं एक दफ़ा एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था खादम की, अगर फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख आमदनी, आप जब 10,000 जो खुदा का है हिस्सा उसको निकाल देते हैं तो फिर 90,000 वो बाबरकत हो जाता है। नोट कीजिएगा इस बात, उस 90,000 से खुदा बड़ा काम करेगा। लेकिन जो काम 90,000 से अगर नहीं हो सकता, क्या आप 10,000 से कर लेंगे? जो शामिल करके अबलीस क्या करता है, जब वो खुदा का जो 10,000 होता है, जो खुदा का हिस्सा है, जब उसकी बारी, ओ हो जैसे बच्चियों की फीस रह गई है, अभी तो बिल देना है, दूध के पैसे, ये वो, हम क्या करते हैं उस 90 में 10 उसमें प्लस करते हैं, वो 1 लाख कर लेते हैं, और वो बाबरकत नहीं हो जाता, वो चोरी यानी खुदा के काम में खुदा के पैसे करके उसमें शामिल करके वो हम उसको बेबरकत कर लेते हैं, या उसको लानत का सबब बना लेते हैं, और फिर वो 1 लाख हमारा कोई काम नहीं उससे होता। हम अक्सर सुनते हैं, पादी साहब हम कमाते बड़ा, समझ नहीं आती जाता किधर है। वजह यह है कि हम मेरे जो खुदा पर नहीं भरोसा रखते। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने पहले फलों के पहले हिस्से से किसकी ताज़ीम कर, किसको खुश कर, किसकी शुक्रगुजारी कर? खुदा की, जो फल देता है। लेकिन मैंने देखा कि अक्सर लोग सैलरी लाते हैं, जो भी इनकम है, हम शायद कहीं बाहर खाने के लिए चले जाएं, हम अपनी खुशी, अपनी शादमानी का ख्याल करते हैं, हम शायद स्टोर वालों को, दूध वालों को, बिलिंग्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं। ये बरकत पाने का तरीका नहीं है। बरकत पानी तो खुदावंद के कलाम में अपने कलाम में फरमाता है कि अपने पहले फलों के पहले हिस्से से खुदावंद की ताज़ीम करें। इस्मीन जब आपकी इनकम आती है, अपनी फैमिली को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर बैठें, दुआ करें और पहले खुदा का हिस्सा निकालें, तो देखें फिर खुदा आपको बरकत देगा। लेकिन जब हम खुदा का हिस्सा नहीं निकालते तो याद रखें ये एक लानत का सबब है, लानत लाने का सबब है। मलाकी की किताब 3 बाब की 9 आयत में लिखा है, बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। मेरे अज़ीज़ों, देखें खुदा कहता है तुमने चोरी की, ठगने का मतलब यही है। तो ये लानत सख्त मानो, छोटे मोटी लानत नहीं, बहुत बड़ी लानत आती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा पर अगर मुकम्मल हमारा भरोसा है, ईमान है, यकीन है, तो ये खुदावंद की पैरवी करें। और मैं अक्सर कहता हूँ, किसी बात में खुदा ने नहीं कहा मुझे आजमाओ, लेकिन इस पॉइंट पर खुदा आकर कहता है मुझे आजमा कर देख, मुझे देख कर देख कि मैं जो है वो तेरे लिए आसमान के दरीचे खोलता हूँ कि नहीं, इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह न होगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आए, ये ख़ानदानी बरकत लेने का एक बड़ा राज है कि हमें अब खुदा के दिए में से जो खुदा का हिस्सा है, जो खुदाबंद के लिए जो खुदा ने मुकर्रर किया है, उसको सबसे पहले दें और उसको ज़्यादा दें। चूँकि खुदा के कलाम में लिखा है हम जितना बोएंगे, ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे, थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा कटेंगे। सो इसलिए आज कौन सी चीज़ है जो आपके घराने को लानतों से बनी इसराइल के घराने की तरह नजात दे सकती है? वो है मेरे अज़ीज़ों यीशु नाम। जब आप यीशु नाम पर कामिल ईमान रखेंगे, उस पर इत्काद रखेंगे, ज़िंदगी के हर मामले, चाहे वो इज़्दिवाज का है, चाहे वो कारोबार का है, चाहे वो किसी बीमारी कमज़ोरी का है, उस पर ईमान रखें। और यीशु के खून, रोमियो के ख़त में लिखा है कि उसका खून हमें तमाम गज़ब इलाही से ज़रूर बचाता है। वो हमें हर तरह के गज़ब से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से, लानतों से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। इंसानियत, इल्म नफ्सियात मसलों का हल नहीं, याद रखें। इमदादी कुतब या बच्चों और फैमिलीज़ के साथ नरम मिजाजी के साथ पेश आने से मसलों का हल नहीं निकलेगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बर्रे यीशु मसीह के लहू में अपने घराने के लिए आप निजात पा सकते हैं, अपने लिए बरकत पा सकते हैं, घराने के लिए बरकत पा सकते हैं। और उस पर यकीन कामिल रखकर और उसके कलाम की मुकम्मल पैरवी जब आप करेंगे तो फिर घराने बाबरकत, फिर घराने मेरे अजीज़ों फलेंगे, बढ़ेंगे और आप महकूम करने वाले बनेंगे। खुदा के वादों में एक बड़ा खूबसूरत वादा है, लिखा कलाम में, तू दुमने सर होगा। आप खुदावंद पर एतकाद रख के देखें, आप जिस फॉर्म में काम करते हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आपको खुदा सुपरवाइजर बनाएगा। आप दुम नहीं होंगे, आप सर होंगे, आप रहनुमा बनेंगे, आप आगे चलने वाले बनेंगे। फ़क्त हमें खुदा की मुकम्मल पैरवी करनी है, तभी मुमकिन है। वरना हमने जितनी बातें सीखी हैं, हम
अगर वो नहीं हम करेंगे और तो फिर हम अपने घरानों के लिए बरकत नहीं बल्कि अपनी ख़ानदान और नस्लों को लानत का शिकार करने का बाइस बनेंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको दावत हूँ, बिलखसूस नौजवानों, आज जो हम नौजवानों की रग़बत को देखते हैं कि गैर कौमों में शादियों का रुझान या ऐसे रिश्तों से जिनसे खुदा हमें मना करता है कि हमें ऐसे रिश्तों में शादी नहीं करनी, तो जो लोग वो करते हैं तो याद रखें वो लानत का सबब है, बन जाते हैं। हमें बरकत पानी है तो हमें खुदा के इलाही इंतज़ाम को देखें। बागेदन में किसने अरेंज किया उस शादी को? वहाँ अरेंज मैरिज मिलती है, हमें वहाँ कोई लव मैरिज नज़र नहीं आ रही, अरेंज मैरिज है। एक बड़ा टॉपिक है, फिर खुदा ने कभी चाहा लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर। अरेंज मैरिज बरकतों से भरी होती है, लेकिन जो अपनी कोशिशों में से करते हैं ऐसे काम, वो उस तौर पर अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर पाते और ज़्यादातर नाकाम ही होते हैं। हमें खुदा के काम को जो है वो दिलो जान से करना, लापरवाही से ना करें, फिर घरानों में बरकत होगी, लानत ना होगी। और फिर आखिर में हमने सीखा है कि हमें अपने रुपए पैसे तनख्वाह पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि मैं समझता हूँ जो खुदा को अपना हिस्सा नहीं देते, जो उसके दिए में से नहीं देते, वो खुदा पर भरोसा नहीं रखते। वो अपने रुपए पैसे पर भरोसा करके उसी से चाहते हैं अपने मसलों का हल कर लें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, और नाकाम और मायूस जो है वो हो जाते हैं। इसलिए आए हम खुदा पर कामिल भरोसा रखते हुए उसकी मुकम्मल पैरवी करके उसके बेटे यीशु के लहू की धारा में और अपने घराने को, अपने आप को लें, ताकि बरकतों से मामूर रहें। सो मैं आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए सब मिलकर हम दुआ करें, आए सब अपने अपने घरानों के लिए दुआ करें। अगर आप इस वक्त फैमिली के साथ बैठे हैं तो आए सब अपनी फैमिली के लिए इस खुदा के कलाम की पैरवी करते हुए पैरवी करने का इरादा करें, ताकि आपके घराने के लिए बरकत का बाइस हो। आप अगर तना हैं फिर भी आप खुदा की ज़ुरी में यह अहद करके, खुदावन मैं मिस्रियों की मानद नहीं बल्कि इसराइलियों की तरह तेरे मौजज़ात को देकर अपने घराने के लिए बरकत का बाइस बनने वाला हूँगा। मैं तेरे दिए में से तेरा हिस्सा देकर बरकतें अपने ख़ानदान के लिए तुझसे लूँगा। आए हम दुआ करें। बिलखसूस मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए दुआ करें, जो दुनिया भर में मेरे जो खुदा की खुशखबरी का काम कर रहा है। खुदा इसको और मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब की तरफ बढ़ाए। हम इसके रुए रवा पास्टर दानिश पीटर के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, जो बड़े खूबसूरत और दिल से काम करने वाले उनके कैमरामैन्स, उनके तमाम एंकर्स जो काम कर रहे हैं, और रियली वो मैं समझता हूँ खुदा के काम को जी से कर रहे हैं, ये जान करके वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं। इनके लिए भी दुआ करेंगे। आए मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे लिए भी दुआ किए, मेरे ख़ानदान के लिए, ताकि मैं खुदावंद के काम को बेपरवाही नहीं से बल्कि जी से करूँ और बाइस से बरकत ठहरूँ। आए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, तू जो शाह अज़ीम, तू जो भला खुदा है, तेरी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ, बिलखसूस ग्रेस नेटवर्क के लिए, जिसके प्लेटफॉर्म से खुदावंद दुनिया भर के तमाम तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए आज तेरे कलाम को लेकर मैं इनके लिए बरकत का बायस बना। बरकत पाने के राज और रमूज सीखे हमने। खुदा फजल दे कि हम ए खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह खुदा अपने घराने के लिए बरकत का बायस बने। हम ए खुदा ईसाऊ की तरह ए खुदा लापरवाही या नाफरमानी करके अपने घराने को बरकत से दूर ना करें। हम मिस्रियों की मानिंद ना बने कि तेरे मौजज़ात देखते हुए भी बुत परस्तियों में रहें। हम बल्कि इसराइलियों की तरह ज़िंदा खुदा को मानने वाले, उस पर तवक्कल भरोसा करके खुदा तेरी बरकतें पाएँ। तेरा शुक्र हो, हम तेरे हिस्से, तेरे खुदावंद तेरे दिए में से तेरा हिस्सा निकाल कर अपने भरोसे और ईमान की गवाही बने इस दुनिया में और बरकतें पाएँ। हम तेरी खिदमत, हम तेरे काम को, हम जॉब को खुदावंद हमेशा ये जान के करें कि तेरे लिए करते हैं, ताकि अपने घराने और अपनी नस्ल की बरकत का सबब बने। मखसूस दुआ करते हैं ए खुदाम तेरे बंदा पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, ग्रेस नेटवर्क के तमाम ए खुदा एंकर्स के लिए, तमाम एसेसरीज के लिए, इस चैनल को बरकत पे बरकत दे, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब की तरफ बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए। देखने में तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, ये जितने घराने इस कलाम को सुन रहे हैं ये बरकतों से भर जाएं। इब्राहिम की बरकतें, इसहाक और याकूब की बरकतें खुदा के बेटे यीशु के नाम में मैं चाहता हूँ खुदा इन घरानों को मिले, ये उसकी तरह तेरी पैरवी करें।
और तेरे नाम को जान ले। अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, खुदा के बरे यीशु के लहू की धारा में मैं उन्हें छुपाता हूँ। खुदावन यीशु मसीह की कुदरत अभी इसी वक्त उन्हें छुए और वो मुकम्मल शिफा पाए। तेरा शुक्र, तेरी हम करते हैं। आज के इस सारे कलाम का सारा जलाल खुदावन यीशु के नाम को देते हैं और उसी के कदूस और प्यारे नाम में ये दुआ चाहते और मांगते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के कादिर और बाबरकत नाम में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले दुनिया भर के तमाम मसीही, गैर मसीही और तमाम दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मसीह यीशु में सलाम। मेरा नाम पास्टर शरीफ रशीद है और मैं शहर कराची में खुदावंद की खिदमत कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में सरंजाम दे रहा हूँ और खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे फ़ज़ल बख्शा और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि उसने मुझे अपनी मुरादी के लिए जो है वो चुना हुआ है। और फिर आज ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे भी खुदा की इस बरकत को शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे बढ़कर खुदा बाप, बेटे और कुदस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने ऐसे ज़राए और वसाइल मुहैया किए कि खुदा ने ग्रेस नेटवर्क को मुल्क भर में, दुनिया भर में कायम किया ताकि ये खुदा की इंजील के उस काम में हिस्सादार हो सके। और फिर इसके रूह रवां खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसको खुदा ने नौजवानी में इस बड़ी रोया को बख्शा है और वो बड़े खुले दिल के साथ कलीसियों, पासबानों के साथ मोहब्बत करते हुए खुदा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर आज इस प्रोग्राम के लिए जो कलाम सदाकत, क्या ही बड़ा नाम है, सच्चाई का कलाम। हम सब का यकीनन ये ईमान है कि ये जो खुदा का कलाम है ये है ही सच्चाई पर मबनी, ये हक़ और सच की तालीम देता है। आज जो हम खुदा के कलाम में से अपनी भलाई के लिए सीखने वाले होंगे, जो खुदा के पाकरू की मर्ज़ी है, और वो है ख़ानदानी बरक़ात या ख़ानदानी बरकतें और ख़ानदानी लानतें कैसे काम करती हैं, ख़ानदान में बरकत कैसे जो है वो मेरे अज़ीज़ों बढ़ती है और कायम होती है, और लानतें किस तरह नस्ल दर नस्ल जारी रहती हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको खुदा की बरकत की बेहद ज़रूरत है। और खुदा का जो इलाही और अव्वलीन हम देखते हैं जो मकसद है, और हम जो देखते हैं मंसूबा है, जब आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की हम जब पढ़ते हैं 28वीं आयत, तो 27 से पढ़े तो और ज़्यादा में वाज़े हो जाती है बात। लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुद्र की मछली और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आज मेरे बहन भाइयों हम बरकत पर बात करेंगे। लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी, यानी खुदा का जो इलाही मेरे अज़ीज़ मंसूबा ख़ानदान के लिए, मेरा जो ज़ाती एक पसंदीदा टॉपिक उसमें ये भी है कि खुदा घरानों से प्यार करता है। जिस तरह ग्रेस नेटवर्क से आप एक प्रोग्राम को देखते हैं, मैं और मेरा घराना, तो खुदा का शुक्र हो मेरे अंदर भी ये खुदा ने इस बात के लिए बड़ी मोहब्बत डाली, और इस उन्वान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस पर बहुत मैं खुदा से बरकत पाता हूँ कि मैं और मेरा घराना, जिस तरह यशवा अपनी आखिरी किताब के आखिरी हिस्से में वो कहते हैं, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। बिल्कुल खुदा की ये ऐन मर्ज़ी और खुदा का ये मंसूबा है कि देखिए इब्तिदा में ही उसने ख़ानदान को बरकत दी, तो मेरे जो खुदा चाहता है कि वो ख़ानदान को बरकत दे। हम देखते हैं रोज़े अव्वल से पहले ख़ानदान की तश्कील पर खुदा ने इस चीज़ को कायम किया। बरकत के हवाले से हम 4 बातें देखेंगे खुदा के कलाम में से, और खुदा ने 4 इलाही निज़ाम इब्तिदा में कायम किए। पहला वो ये कि उसने खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी पर कायम किया या उसे पैदा किया, और दूसरा खुदा हमेशा चाहता है कि हम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हों। ये खुदा की मर्ज़ी है, क्योंकि लिखा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तीसरी बात,
रिश्ता इज़्दवाज को किस तरह कायम किया जाए ताकि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत के लिए एक महफूज आशियाना हो, और जहाँ ऐसी नस्ल हो जो ईमान में परवान चढ़े और यूँ खुदा परस्त लोगों की अफजाइश नस्ल हो। और चौथी हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, अक़वाम आलम, खुदा ने कौमों को पैदा किया, और तूफ़ान नूह के बाद खुदा ने कभी नहीं ये चाहा कि पूरी दुनिया किसी एक ही कौम की हुक्मरानी में या तसल्लुत में रहे। वो चाहता था कि छोटी छोटी कौमें हों और जो फ़र्द वाहिद के हकूक़ का ख्याल रख सकें। आप देखिए 12 इंसानों चाम इकट्ठे रहे बाबल के बुर्ज में। मैं अक्सर कहता हूँ सारी दुनिया वागदर में नहीं रह सकती थी, तो ये खुदा ने इस तरह कौमें, मुल्क, शहर बनाए। सो खुदा अक़वाम से, कौमों से प्यार भी करता है, कबीलों से। सो हम देखते हैं सबसे पहले हम बरकत के हवाले से जब पैदाइश की किताब 13वां बाब पढ़ते हैं, उसकी 14 से 16 आयत, खुदा ने लिखा अब्राहम और उसकी नस्ल को बरकत देने का वादा वहाँ किया और फिर उन्हें बरकत भी दी। और देखें, मैं यकीनन इस बात से अक्सर लोगों को बताता हूँ, खुदा जब बरकत देता है, खुदा जब उसकी मोहब्बत का ये अंदाज़ देखे कि वो उन बरकत वाले लोगों के नाम से अपनी पहचान करवाता है। वो कहता है मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। सो खुदा ने अब्राहम और उसके ख़ानदान को बरकत दी, हम देखते हैं। फिर लिखा है खुदा ने इसहाक और उसके ख़ानदान को बरकत दी, फिर खुदा ने याकूब और उसके ख़ानदान, यानी खुदा ख़ानदान को बरकत, खुदा घरानों से प्यार करता है। खुदा ने, चूँकि ये खुदा की तश्कील है, निज़ाम इज़्दवाज या ख़ानदान ये किसी इंसान की क्रिएशन नहीं है। तो इसी तरह फिर हम देखते हैं कि याकूब के साथ उसका भाई ईसाऊ भी था, लेकिन ईसाऊ ने उस बरकत को उस तौर पे ना वो पा सका या उसका हिस्सा ना बन सका। उसके सबब उसके अमाल या उसके वो काम थे, हम सब जानते हैं। लिखा वो कनानी औरतों से मोहब्बत करने लगा और उसने उनसे ब्याह भी किया, और उसके वालिदैन मना करते थे कि ये ना करें, ये कलाम के मुआफिक नहीं। यही वजह कि बाइबल मुक़द्दस में मेरे जो आज भी खुदा हम मसीहों को भी गैर कौमों में जो है वो मना करता है कि हम गैर मसीही लोगों से रिश्तेदारी नातादारी ना करें। दूसरा ग्रंथी उसके 6 बाब की हम जब 14 से 18 पढ़ते, लिखा है बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। पहली जो मेरे जो बरकत पाने की और फिर लानत को पाने की वजह यह है कि जो हम जब कलाम की ताबेदारी करते हुए हम हमवार जुए में रहते हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने ख़ानदान को कायम करते हैं, रिश्ता इज़्दवाज में कायम होते हैं, तो ये बरकत होती। लेकिन अगर हम जिन रिश्तों से खुदा में मना करता है, जिन कौमों में या जिन लोगों से रिश्ता इज़्दवाज कायम रखना खुदा में मना करता, जब हम वो करते हैं तो हम लानत का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, मिस्र के अंदर देखें, मिस्री जब इसराइली वहाँ थे तो तमाम ख़ानदान लानत का शिकार हुए। उसका सबब क्या थी? आप देखें कि वहाँ जब जितना अरसा इसराइली कौम वहाँ रही, खुदा ने 10 एक बड़े मोज़े, जब 10 आफ़तें उन पर नाजिल होती थी तो उधर इसराइलियों के घर में वो आफ़तें नाजिल नहीं होती थी। यानी एक मोज़ात भी साथ साथ के वो लोग बचे रहते और उन पर वो आफ़ात आती। उसके बावजूद हम देखते हैं खुदा ने इतने बड़े बड़े मोज़े दिखाए और वो लोग देखकर भी मिस्री कौम ने तौबा ना की। खुदा सिर्फ इसराइलियों को ही वहाँ से निकालना नहीं चाहता था, बल्कि बिलाशुबा वो मिस्रियों को भी अपनी बादशाही में खुदा चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्रियों ने अपनी बुत परस्ती को ना छोड़ा, मौजज़ात देखते हुए भी, खुदा की कुदरत को भी देखते हुए, मूसा जैसे मर्द खुदा की के मुँह से कलाम सुनने के बावजूद भी वो अपनी बुत परस्ती से, वो अपनी गलत तालीम से, रसूमात से उनको ना छोड़ने वाले हुए। आज भी हम मेरे जो बहुत दफ़ा हम मौजज़ात देखते हैं, हम कलाम भी सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी कौम आज भी बुत परस्ती, आज भी दरबारों पीरों फ़कीरों। आज मैं आई थिंक फेसबुक पर मैं देख रहा था कि एक कोई गद्दी नशीन है, कोई क्रिश्चन, उसने वो क्रॉस भी लगाई हुई अपने दरबार पर, वो 12 शागिर्दों वाली तस्वीर भी है, और कोई बाबा पता नहीं कौन सा, वो बैठे हुए लोग और वो अपने आप को सरकार और क्या कुछ कह रहे हैं। सो यानी मौजज़ात देखते हुए भी आज भी हम बुत परस्ती की तरफ
आज भी हम पीरी फ़कीरी और जादूगरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ये ख़ानदानी लानत का सबब है। खुदाबंद यूँ फरमाता है कि मौलान वो शख्स है जो इंसान पर तवक्कल करता है। यिर्मयाह 17 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और बशर को अपना ज़ोर बाजू जानता है जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हुए हम इंसानों, पीरों फ़कीरों, दरबारों और बुतों की तरफ अपनी राग़ब या रग़बत रखते हैं तो ये ख़ानदानी लानतों का सबब बनता है। आज भी लोग, मैंने बताया, जादूगरों, आज भी बहुत से लीडरों पर उम्मीदें लगाकर बैठते और फिर मायूस हो जाते हैं। बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों पर उम्मीदें लगाकर फिर उससे भी मायूस होते। लेकिन मैं आपको दावा देता हूँ कि आए अपना ज़ोर बाजू खुदाबंद को जाने। जब उसको जानेंगे, मैं इन दिनों मुताला करूँ, गिनती है बाहर इन किताबों का, तो बारहा ये खुदा जो है वो मूसा कहता है, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उन्होंने खुदा के ज़ोर बाजू पर ईमान रखा। बड़ी कौमें बियाबानी सफ़र में ऐसे ऐसे कौमें जो उनके 12-12, 13-13 फुट कद थे, इतने लंबे नौजवान, के खुदा ने कहा उनसे हरासाना होना, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें खुदावंद पर जब ईमान रखेंगे, बरकतें और फतूहात आपकी ज़िंदगी में होंगी। और नंबर 4 हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात अपने हम जब शादी ब्याह करते हैं अपने बच्चों के, और उनमें ऐसे रसूमात, ऐसे काम करते हैं जिसमें लोग खुदा को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये भी लानत को दावत देने का सबब है। ये आप देखें हमारी शादियों में क्या होता है, शुरू में आए जी पादरी साहब जब बारात आती है और रस्म मेल मिलाप, दुआ की, कौमी दराना ज़बूर चवी गा लिया या इस तरह से करके उसके बाद हम अबलीस को दावत देते हैं। ऐसे ऐसे बेढंगे और बेहुदा बरहंगे हम गाने लगाते हैं, डांस करते हैं बहुत से लोग। तो याद रखें, ये भी लानत को मौका देने का एक बहुत बड़ा ज़रिया। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि खुदा ने सऊ को मना किया था। बाज़ औक़ात आज भी लोग अपने लिए बड़े ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं या तरीके इस्तेमाल करते हैं जीवन साथी को तलाश करने के लिए, और खुदा को भूल जाते हैं। हम बाइबल में देखें रिश्ता इज़्दवाज के लिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि बताएं सबसे पहला जो रिश्ता इज़्दवाज है, सवाल करता हूँ लोगों से, उसके लिए खुदा ने, उसके लिए सबसे पहला रिश्ता किसने ढूंढा? वो हम बिल्कुल डेफिनेटली बाग़ एदन में देखें, खुदा ने आदम के लिए बीवी का इंतज़ाम किया। हम देखते हैं कि खुदा, आदम का बाप वहाँ कौन नज़र आ रहा है? खुदा है। हवा का भी बाप खुदा है। इट्स मीन कि आदम और हवा दोनों की वहाँ हमें अरेंज मैरिज मिल रही है। खुदा ने इंतज़ाम किया उनकी शादी का, और उसमें आप देखें हमें फिर जो बरकत नज़र आती है। हमें रिश्ता इज़्दवाज के लिए खुदा से, मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा से कि खुदावंद तू हमारा इंतज़ाम कर, तू हमारे लिए बता। आज बहुत से लोग गलत तरीके ढूंढते हैं और वो इंसानों पर भरोसा करते हैं, नहीं ये शायद शख्स, ये औरत, ये मर्द मेरे लिए। वहाँ पर लोग ईमान छोड़ देते हैं, वहाँ अपने मज़हब छोड़ देते हैं, वहाँ पहचान, माँ बाप की इज़्ज़त, सब कुछ वो पीछे छोड़कर इंसान पर तवक्कल कर लेते हैं। और आप देखें 99% मैंने ऐसे लोग जो खुदा पर तवक्कल नहीं करते, जो माँ बाप पर भरोसा नहीं करते, और अपने इज़्दवाज के लिए ख़ुद वो ऐसे गलत तरीक़ों के साथ उसको कायम करते हैं, और वो बर्बादी उनकी ज़िंदगी में या रिश्ते इज़्दवाज को बर्बाद होते। मैं 99% लोगों को मैंने देखा है। नेक्स्ट अब देखते हैं लानत किस तरह ज़िंदगी में काम करती है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 48वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो खुदावंद का काम बेपरवाही से करता है और जो अपनी तलवार को खून रेज़ी से बाज रखता है, मलाउन हो। यानी खुदा का काम, खुदा की खिदमत जो भी आप करते हैं, आप चर्च की को साफ करते हैं, ये भी खुदा की खिदमत है। आप गवाही देते हैं, आप विज़िट करते हैं, ये खुदा की खिदमत सिर्फ महज ये नहीं जो हम यहाँ भी मुनादी कर रहे हैं स्टेज पर, जो या चर्च के ऑर्डर पर जो कलाम, वही हम बाज़ औक़ात समझते हैं। जो भी खुदा ने आपको खिदमत दी है उसको बेपरवाही में, लाचारी से नहीं करना, लापरवाही से, सुस्ती से नहीं करें, बल्कि लगन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी, ईमान के साथ करें। सारे दिल, रूह, जान से जब आप खुदा की खिदमत करेंगे तो फिर बरकत मिलेगी, फिर खुदा आपको और आपके घराने को बरकत देगा। लेकिन अगर हम बेपरवाही से करते हैं तो लानत लिखा है मलऊन हो। और लानत
कलाम में लिखा है नस्ल दर नस्ल जो है वो पीछा करती है। और फिर हम देखते हैं नंबर 6 जो लिखा है काम करो, कुलसी 3 बाब की 23 आयत, जो काम करो ये जानकर करो खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के। यानी आपने जो काम करना है वो हमेशा ये जान के करेंगे मैं खुदावंद। आप जब सोचेंगे कि मैं अपने पादी साहब के लिए इस चर्च की जाके खिदमत कर रहा हूँ या हम मिशन के लिए कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आप लॉन्ग टर्म खिदमत नहीं कर सकेंगे, आप खुदावंद के साथ कंटिन्यू नहीं चल सकेंगे। लेकिन जब आपको कोई भी काम करते हैं, इवन मैं सिर्फ चर्च की अब बात नहीं, आप जॉब भी करते हैं, लिखा है जो काम करो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों से। लिखा है जी से करो, जी से भी यानी दिल से करना है। और ये जानकर आप जॉब भी करते हैं, मैं समझता हूँ आप जॉब कर रहे हैं, जब आपको इस बात का आपके दिल में एक कलाम होगा कि मैं खुदावंद के लिए करता हूँ, तो वहाँ आप नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, वहाँ हम सुस्ती लाचारी नहीं कर सकते, वहाँ हम कोई नाजायज़ आपको ऑफ़र करता है, रिश्वत की करता है, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो खुदावंद के लिए करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं चूँकि बिफोर इस खिदमत के मैं जॉब भी करता था जब फोर्स में, तो मैं वहाँ पर भी हमेशा यही जान के करता था कि मैं खुदावंद के लिए करता हूँ। मैं जैसे तरह कभी चर्च में मेरी नाइट ड्यूटी होती थी तो कभी मुझे गरूदगी होनी तो पाखरू ने मुझे फ़ौरन कहना कि आप कभी बात में सोए हो। मैंने कहा नो, आपने ड्यूटी पर नहीं सोना। मैंने उठना, मुंह धोना और मैंने कुछ ना कुछ चाय लेनी ताकि मैं बिल्कुल ताजगी के साथ, बेदारी के साथ इस ड्यूटी को करूं। इसलिए मैं तमाम बहन भाइयों को जो जॉब करते हैं, जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां जॉब करते हैं, हमेशा ये जान के करें आप खुदावंद के लिए करते हैं मेरे अज़ीज़ों। सो इसलिए आए हम खुदा की जब बरकत पाने के लिए जो है इन पर अमल करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। आए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर हम खुदावंद की बरकत और लानत की बाबत सीखेंगे। थैंक यू।